City Live, a platform to sharing your thoughts. You are watching City Line.
किसी ने कहा कि जिसकी कृपा से गूंगा बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है, पंगु पहाड़ को लांघ सकता है, वो हरि हम पर कृपा करें और इस कली काल के हमारे समस्त पापों का हरण करें। अमित जी ने परीक्षा लेने के लिए बता दिया मेरे को, बोले प्रभु जी अब आपको ये सनातन वाला बड़ा कठिन प्रश्न है। बहुत से लोग पूछते हैं अभी सनातन क्या है, और सनातन का हम पर्याय हिंदू धर्म से या धर्म से ले लेते हैं। सनातन का सामान्यतः मैं जो समझता हूं उसमें है कि जिसका न कोई आदि है और न कोई अंत है, मतलब जो अभी तक भी अद्यतन है, जो अनादिकाल से चलता आता है और आज के क्षण तक वो अपडेट हो गया है। जैसे अपन आजकल तो मोबाइल टर्म में अपन समझ रहे होंगे, बहुत से आज सुबह मैं देख रहा मेरा ट्विटर काम करना बंद कर दिया, तो मैंने कहा अरे कैसे काम नहीं कर रहा, तो देखा तो वो मेरे को जो प्रोग्राम था सॉफ्टवेयर उसको अपडेट करना पड़ता है, जाके गूगल प्ले स्टोर में जाके उसको आप अपडेट न करें तो वो आपकी चलेगा नहीं। आप ट्विटर खोलेंगे ट्विटर नहीं चलेगा, फेसबुक खोलेंगे तो फेसबुक नहीं चलेगा। तो मेरे को लगता है सनातन के साथ यही है, ये लगातार अपने आप को अपडेट करता रहता है, अद्यतन है, इसी क्षण तक अपडेट हो चुका है। और इसको हम कई जगह सनातन को धर्म के अर्थ में भी ले लेते हैं कि सनातन धर्म है। अब सनातन इस तरीके से है कि जैसे बहुत से शब्द हैं, संस्कृति है, धर्म है, सभ्यताएं हैं, समाज है, कला है, साहित्य है ना, इतनी चीजें हैं कि मुझे लगता है कि सनातन में सारी समाहित है। सनातन कहते ही उसका किसी एक पक्ष से उसका परिचय नहीं होता। जैसे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं मणि प्रोक्ता सूत्र इव, कि मणियों में मैं सूत्र की भांति पिरोया हुआ हूं, वो सूत्र दिखता नहीं है। तो जो प्रत्यक्ष है सनातन, जो मूर्त रूप हमको दिखाई देता है, वो उन सब चीजों में दिखाई देता है जो हम पार्थिव रूप से देखते हैं। तो मैं, चूंकि आप अच्छे हमारे उसके प्रतिनिधि हैं, हमारे संस्कृति के, मैं आपसे थोड़ा सा इसको जानना चाहूँगा। सामान्य व्यवहार में लोग सनातन को धर्म के साथ पर्याय मान लेते हैं, तो क्या इसको अपन थोड़ा सा और समझ सकते हैं कि क्या ये धर्म इसका एकांगी रूप है या संपूर्ण में सनातन ही धर्म है? जय श्री कृष्ण। आपका बहुत ही सटीक और अच्छा ये सवाल है कि सनातन को हम धर्म से जोड़ देते हैं। धर्म से हम क्यों जोड़ते हैं? इसके पीछे एक छोटा सा कारण है, क्योंकि जैसा कि आपने शुरू में कहा कि सनातन जो है, जिसकी कभी शुरुआत नहीं हुई, जिसका कभी अंत नहीं हुआ, वो अनंत है। उसकी शुरुआत की किसी को जानकारी नहीं है, उसका अंत कब होगा उसकी भी किसी को जानकारी नहीं है, क्योंकि ये सत्य है। सत्य सागर है ये, जिसका कहीं कोई अंत नहीं है, जिसकी कहीं कोई शुरुआत नहीं है। इसी तरह धर्म जो है उसकी भी इसी तरह की परिभाषा है, क्योंकि धर्म और सनातन अलग अलग नहीं है। और जो धर्म, कई तरह के धर्म लोग बोलते हैं कि ये उस धर्म का है, ये उस धर्म का है। मैं मानता हूं कि धर्म कभी क्रिएट नहीं किया जा सकता, धर्म कभी बनाया नहीं जा सकता है। धर्म तो था, धर्म है और धर्म आगे भी रहेगा। और जो क्रिएट किए जाते हैं वो पंथ होते हैं, वो समुदाय होते हैं, वो अलग अलग तरह के कोई अपने द्वारा बनाए गए संप्रदाय हो सकते हैं, वो धर्म नहीं हो सकते, वो धर्म की अलग अलग शाखाएं हैं। इसलिए जो सनातन संस्कृति है ये हमारी जड़ है। और आप और हम, चाहे वो किसी भी पंथ का हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, अगर वो अपनी जड़ों से दूर जाएगा तो वो धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे आएगा। इसीलिए हम ये हमेशा कहते हैं कि जो सनातन धर्म है वो शाश्वत है, वो सत्य है। और आप और हम या कोई भी जीव जो है वो अगर सनातन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सनातन हमेशा एक ही बात करता है, जैसा कि हमने हमारे शास्त्रों में पढ़ा है कि धर्म की जय हो। यानी धर्म किसी भी तरह का हो, कोई भी धर्म हो, चाहे संप्रदाय हो, चाहे कुछ भी हो, वो उसकी जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म किसी भी तरह का हो उसका नाश हो। प्राणियों में सद्भाव ना हो। प्राण अगर चाहे किसी पक्षी के अंदर हो, किसी जानवर के अंदर हो, किसी मनुष्य के अंदर हो, और हम तो पेड़ों की भी पूजा करते हैं, उसके अंदर भी जीव होता है।
इसलिए प्राणियों में सद्भावना हो, सभी के अंदर सद्भावना हो, और हम ये नहीं कहते कि हमारा कल्याण हो, हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो। सनातन संस्कृति कहती है कि विश्व का कल्याण हो, यानी कि पूरे विश्व का कल्याण हो, किसी एक राष्ट्र का कल्याण नहीं हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। तो यही सनातन संस्कृति है जो कभी अंत नहीं होती और हमेशा चलती रहती है और निरंतर चलती रहती है। शीतल दीदी बैठी हैं, हाँ, वो क्योंकि जुड़ी हुई बात है, धर्म से आगे चलेंगी। मुझे याद आता है, हम बच्चे थे तो 1-1 रुपए का कूपन छपा था विवेकानंद जी का शिला स्मारक बनाने के लिए। मेरे ख्याल से आवाज़ आ रही होगी ना पीछे तक। एकनाथ जी, गुरु गोलवलकर जी संघ के सरसंघ चालक थे, एकनाथ जी उसमें सरकार्यवाह थे। बड़ा कठिन काम था, तो उन्होंने एकनाथ जी से कहा कि अब आपको हम थोड़े दिनों के लिए इस सरकार्यवाह से थोड़ा मुक्त करते हैं, और ये बड़ा गंभीर दायित्व है क्योंकि शिला स्मारक बनाना बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था उस समय के राजनीतिक और उस माहौल को देखते हुए। तो एकनाथ जी ने वो कर दिखाया, शिला स्मारक बन गया। आप में से अपन कब गए हो विवेकानंदपुरम, वहाँ देखा हो तो बड़ा गर्व की अनुभूति होती है। तो एकनाथ जी, वो शिला स्मारक बन गया। गुरुजी ने एकनाथ जी से कहा कि वापस आ जाओ, सरकार्यवाह बनो वापस आके। तो एकनाथ जी ने कहा कि नहीं, ये तो रॉक मेमोरियल है, मैं इसको रॉक मेमोरियल नहीं, एक लिविंग मेमोरियल बनाना चाहता हूँ। और उन्होंने फिर विवेकानंद केंद्र की स्थापना की और वहाँ जीवनवृत्ति शीतल दीदी जैसे बहुत से हजारों लोग उसमें जुड़े हुए हैं। मुझे विवेकानंद जी की बात याद आती है और मैं वास्तव में मुझे इतना गर्व होता है उस बात को लेके कि 11 सितंबर 1893 का जो 5 मिनट का जो वक्त था, मैं समझता हूँ वो सनातन के पुनर्घोष था। वो जो धर्म संसद में जो कहते हैं वहाँ घंटा लगा हुआ था, एक बड़ा घंटा बजता था सभा प्रारंभ होने से पहले। तो एक तरह से वो जो उस दिन घंटा बजा था वो सनातन के पुनर्घोष का था। तो दीदी आज अपने बीच है। मैं चाहूँगा कि विवेकानंद जी ने सनातन की बहुत अद्भुत व्याख्याएं की है। उन्होंने कि उनसे पूछा गया व्हाट इज़ रिलीजन, रिलीजन व्हाट इज़ एजुकेशन, इतने प्रश्न उनसे यूरोपियंस ने पूछे थे। बड़ी लंबी विशद व्याख्या है, पर मैं शीतल दीदी से चाहूँगा कि सनातन की उनकी दृष्टि में सनातन के क्या क्या आयाम हो सकते हैं। जी नमस्कार। जैसे प्रमोद जी ने बताया कि उस दिन जब 11 सितंबर को स्वामी जी जब मंच पे आए तो उन्होंने भी सनातन के उद्घोष के हेतु बताया कि आज इस धर्म सभा का आयोजन, जिस एक धर्म की ध्वजा को पूरे विश्व में फहराने के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा वो सिंहनाद था कि यदि ये फेनेटिज्म, यही आपकी आक्रामकता रही तो ये आपका मृत्युनाद साबित होगा। मतलब ये सनातन का घोष है कि आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जिस संस्कारों से जिससे हम आए हैं वह इस विश्व को और उन्नत करेगा। और स्वामी जी के उसी भाषण की श्रृंखला में स्वामी जी बताते हैं कि सनातन, उस समय तो स्वामी जी ने सब जगह हिंदू शब्द का ही प्रयोग किया है। तो स्वामी जी बताते हैं कि साहाय्यम न तो संघर्ष, ये जो तत्परता है, सहायता है, संघर्ष आपको विनाश की ओर ले जाएगा, वह प्रकृति के विरुद्ध है। प्रकृति को उन्नत ले जाती है वो संस्कृति है। मैं ऐसी संस्कृति से आया हूँ जो प्रकृति से उन्नत ले जाए। प्रकृति, स्वयं की प्रकृति, राष्ट्र की प्रकृति, धर्म की प्रकृति से नीचे ले जाए, वो सारी विकृतियां हैं। और आप इन विकृत पूरे जो चित्रित कर रहे हैं, ये सही में समाज को क्या, विश्व को मृत्यु की ओर ले जाएगा। इसलिए साहाय्यम न तो संघर्ष, स्वीकृतिम न तिरस्कृति। हर किसी का जैसा है वैसा स्वीकार करिए,
क्योंकि स्वामी विवेकानंद स्वयं बताते हैं कि वो ईच एंड इंडिविजुअल में अपने आप में एक स्वयं पोटेंशियल है, और उस पोटेंशियल का मैनिफेस्टेशन जो है वही इस सनातन को और आगे ले जाता है। और आगे स्वामी जी तीसरा बताते हैं, साहाय्यम न तु संघर्ष स्वीकृतिम न तिरस्कृतिम समताम शांति रेवास्तु विग्रहो न कदाचन। जो सनातन है, जो सत्य है, वो कभी भी विग्रह में नहीं आता है, क्योंकि उसकी स्वीकार्यता इतनी बड़ी होती है। और इसीलिए हम मतलब अपना जो सनातन धर्म है उसमें कहीं भी स्वामी जी ने ये 4 वाक्य में ही सनातन की पूरी व्याख्या कर दी है कि ऐसा सब दूर से सारी प्रयोगशालाओं में जो सत्य पे ठहरा है, जिसने अपना अस्तित्व आज इतने वर्षों तक बना के रखा है, ऐसा सनातन धर्म जो है वही इस विश्व का मार्गदर्शन करेगा। तो इसलिए सनातन की संतति जो हम है उसी भाव को लेते हुए, मतलब स्वामी जी हर किसी को बताते बी अ ऋषि, आप कलाकार है तो आप भी ऋषि है, क्योंकि आपकी अभिव्यक्ति जो है वह इस प्रवाह को और आगे ले जाती है। तो जो प्रवाह को आगे ले जाए वही सनातन है, जो प्रवाह को दूषित करे, जो प्रवाह को नीचे गिराए। इसलिए तो हम बताते हैं कि ऋषि मुनियों की संतति हम है, ये हमारे उच्च आदर्श है। तो स्वामी विवेकानंद ने इसी को प्रस्तापित किया, और इसीलिए इतने अमेरिका में और यूरोप में इतने सारे लोगों के अंदर के जो क्वेस्ट थे वो वहाँ पर आए बाहर कि अच्छा ऐसी मेरी हमारी जो ये प्रश्न है उसको आप हमें स्वामी जी के पास सब लोग इसलिए, और सारे प्रश्नों के उत्तर में स्वामी जी वेदांत को ही आधार में रखा कि यही सत्य है और यही नित्य नूतन है। इसीलिए इसी प्रकार से सनातन जो है वह अपने आप में एक सत्य है। जैसे महाराज साहब ने बताया कि बस सत्य की परिभाषा कभी ऊपर नीचे कुछ नहीं होती, सत्य सत्य ही रहता है, वर्षों वर्षों तक वो सत्य ही रहता है। ऐसे ही सनातन जो है वो सत्य है। आपने माइक है उधर है, आज थोड़ा वॉल्यूम है, वॉल्यूम कम है मेरे ख्याल से, वॉल्यूम कम है इसका, थोड़ा सा ठीक करें इसका, वॉल्यूम कम है। हाँ हेलो, ठीक है, पीछे तक आ रहा है वॉल्यूम इसमें। शीतल जी ने ठीक कहा, वेदव्यास ने महाभारत में कहा न ही मनुष्य तेर श्रेष्ठतम किंचित, कि ईश्वर ने मनुष्य से श्रेष्ठ अभी तक नहीं बनाया। मैं इसका आशय से समझता हूँ कि मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। ये तो चूंकि मनुष्य खुद घोषणा कर रहा है इसलिए हम कह रहे हैं कि मनुष्य श्रेष्ठ है। शायद शेर घोषणा करे तो वो कहेगा शेर से ज्यादा श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। मैं थोड़ा इसमें डिफरेंट नहीं है, नहीं मैं नजदीक कर रहा हूँ तो भी इतनी आवाज नहीं है, बहुत ज्यादा। हाँ ठीक है, पर मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ होने के नाते मुझे लगता है कि उसका दायित्व भी सबसे अधिक बन जाता है इस प्रकृति के प्रति। मनुष्य होने के नाते यदि वो अपने आप को ये मानता है कि मैं इस संसार की सबसे श्रेष्ठतम कृति हूं ईश्वर की, सनातन को धर्म का सामान्यतः, जैसे इस बातचीत में भी निकल के आ रहा कि अमूमन अपन सनातन को धर्म के ही पर्याय में काम में लेने लग जाते। अरे वाह, कौशलेंद्र जी पधार गए हैं, मेरा काम बहुत कम हो गया है क्योंकि 22 जनवरी के बाद कौशलेंद्र जी पधारे हुए हैं। कौशलेंद्र जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, इनसे बहुत से सीखते रहते हैं हम संस्कृत को लेके। प्रोफेसर दयाशंकर जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप संस्कृत के प्रोफेसर हैं। मैं थोड़ा सा उनसे जानना चाहूँगा ये धर्म को लेके कि धर्म एको ही निश्चल है। हाँ, इसका अभी नहीं जी। सभी मंचस्थ अतिथिगण को मैं नमस्कार करता हूं, और हमारे जितने भी बैठे हुए हैं बहुत दूर दूर से आकर के
देश विदेश से आए हुए जो भी श्रोतागण हैं, जो वरिष्ठ कनिष्ठ, सभी को मैं नमस्कार करता हूं। और जहाँ तक सनातन की बात है तो वो सनातन हमारा वेद से ही शुरू हो जाता है। तो वेद में सनातन की जो परिभाषा है कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद ही सभी ज्ञान का, विज्ञान का मूल है, मूल स्रोत है। इसलिए वैदिक जो ऋषि थे वे सर्वभूत हिते रताह के समर्थ साधक, सभी जीवों के, जो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लभन्ते ब्रह्म निर्वाण ऋषय क्षीण कलमशा छिन्न द्वैधा यतात्मान सर्वभूत हिते रता। तो इसके वे समर्थ साधक थे और वाग्वई विभूति के अनन्य आराधक थे। वाणी की मतलब वो बोलते थे जो उनके पीछे, वाणी जो बोलते थे, कहते हैं कि ऋषि जो बोलते थे उनके पीछे अर्थ दौड़ता है, और जो सामान्य जो साधु जन होते हैं वो अर्थ के पीछे दौड़ते हैं उनकी वाणी। ये विभूति ने इसको कहा है, तो उत्तर रामचरितम में कहा है। तो इस तरह हम देखते हैं कि वैदिक ऋषि जो थे वो सबसे बड़ा दृष्टा थे, वैज्ञानिक थे आज के लिए। आज हम जोड़ते हैं कि विज्ञान की बात करते हैं, तो उनसे बड़ा वैज्ञानिक मैं नहीं मानता किसी को। और वो ऐसे वैज्ञानिक थे जो कि निगेटिविटी नहीं थी, उन्हें पॉजिटिविटी थी। पूरे विश्व के कल्याण के लिए वे शोध करते थे। और शोध का उनका विषय क्या था? प्रकृति। प्रकृति को ही वो मानते थे सब कुछ, फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड, उनके लिए सब कुछ था। तो उस प्रकृति के गोद में ही रह करके प्रकृति के प्राकृतिक देवताओं का उन्होंने मानवीकरण किया, पर्सोनिफाइड किया उनको सविता को, उषा को एक नायिका के रूप में बतलाया। और उससे जो डायरेक्ट लाभ होता था सूर्य को, तो उससे वो कितने बड़े विज्ञान की बात उस समय थी, हमारे पास वेदों में थी, जो कि आज हम उसका अनुकरण करने जा रहे हैं। वहाँ पर गणित की बात है, कृषि विज्ञान की बात है, वास्तुशास्त्र की बात है, जो आज गणितज्ञ जो मानते हैं, वहाँ पर गणित की बात हमारे यहाँ थी। वहाँ पर हम शब्द संख्या देखेंगे, आप यजुर्वेद में देखेंगे तो वहाँ पर मिलता है आपको एडिशन की बात, सब्ट्रैक्शन की बात, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम हम पढ़ते हैं, वो पाइथागोरस थ्योरम वहाँ पर है। बच्चे हमारे मैथमेटिक्स के, साइंस के बच्चे नहीं जानते हैं कि वहाँ पर है। वहाँ पर आता है बौधायन सूत्र में, पहले आता है कि लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, जो पढ़ते हैं बच्चे, वहाँ पर है। उसमें आता है एक आपको बौधायन सूत्र में कहते हैं, बौधायन की दीर्घ चतुरक्षण्या रज्जु पार्श्व मानी त्रियंक मानी च यत पृथक भूते कुरुतस्तद उभयम करोति। इसको हम बताते हैं राइटिंग, अभी यहाँ पर नहीं है समय, ये तो सनातन की बात हो रही है, लेकिन सनातन वहाँ पर है। उसमें हर चीज को हमें वहां से लेना है। हम बच्चों को अपने जो साइंस पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स, जो इंजीनियरिंग के बच्चे, उनको पता नहीं है कि हमारा पाइथागोरस थ्योरम हमारे यहाँ है, उसका ओरिजिन इज हियर। बच्चों को बताना है हमें, उन बच्चों को पता नहीं है जो इंजीनियरिंग मेडिकल की बात पढ़ते हैं। इस पर मैंने एक पेपर पढ़ा था बैंकॉक में, थाईलैंड में, कि कंट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स टू द वर्ल्ड, इंडियन मैथमेटिक्स टू द वर्ल्ड। तो उसमें ये चीज बातें जो है हमें बताना है, ये सनातन है। जो वेदांत की बात कर रही है मैडम की, स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था, तो कहा क्या है, उसी बात को आज हम उपनिषद वेद की बात बच्चों को बताएंगे। उसमें विज्ञान है, उसमें नहीं केवल धर्म से हमें जोड़ना नहीं है, धर्म वहाँ नहीं है, धर्म तो वहाँ विज्ञान है, वहाँ मैथमेटिक्स है। वहाँ आज हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात उसमें है। जो मंत्र पढ़ते हैं, पंडित जी ने एक बार रुद्राष्टध्यायी का मंत्र पढ़े थे पंडित जी, हमने बोले कि आप तो सारा इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं। हाँ, उसमें है ना कि चतस्रश्च में, अष्टौच में, द्वादश्च में, द्वादश्च में, षोडश्च में, षोडश्च में क्या है, 4 4 8 8 12 16 20, ऐसे करते हुए वो कहते हैं कि यज्ञेन कल्पन्ताम। वो ऋषि क्या करते थे कि जो ये बनाते थे, यज्ञ की वेदी बनाते थे, उसमें वो ईंटा होते थे, तो वो सब साइंटिफिक हो जाते थे, वो वैसे बन जाते थे राइट एंगल ट्रायंगल में। तो उस चीज़ को हमें बताना है अपने विद्यार्थियों को, अपने उन शिक्षकों को, जो शोधार्थियों को, जो लाभ उठा सके। तो उसमें हम ऐसी चीज़ को हमें बताना है कि वहाँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, विषम संख्या है, सम संख्या है, टेबल हम पढ़ाते हैं 4 4 8 12, ऐसे करते हुए उसमें आता है कि यज्ञेन कल्पन, यज्ञ में हम ऐसे करें, यज्ञ की वेदी बनाए। ये हमारा सनातन वहाँ पर है, विज्ञान है वहाँ पर।
उसमें मैथमेटिक्स की बात आती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो आज एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता रहे हैं मैथमेटिक्स में इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है, बौधायन ने पाई का वैल्यू दिया। जो पाई का वैल्यू हम बच्चों को बताते हैं ना, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो उसमें बौधायन ने जो दिया वैल्यू वो 3.088 समथिंग था। उसके बाद कात्यायन सूत्र 4 हैं जो कि अभी इंसा से पब्लिश्ड हैं, बौधायन है, कात्यायन है, मानव है, अपस्तंभ है, तो उसमें दिया गया लेकिन वो मान्य नहीं हो सका। उसके बाद आर्किमिडीज ने दिया, आर्किमिडीज ने भी दिया, उसका भी मान्य नहीं हुआ। मान्य किसका हुआ? 5वीं शताब्दी में आकर के आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम में एक श्लोक, गणित पाद में एक श्लोक लिखा। उसमें लिखता है वो कि चतुर अधिकम शतम अष्ट गुणम द्वाषष्टिस तथा सहस्राणाम अयुत द्वय विषकंबस्य आसन्न वृत्त परिणाम। इसका अर्थ बताते हैं हम लोगों को, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये प्योर साइंटिफिक है। कहते हैं चतुर अधिकम शतम, शतम मीन्स 100, 100 में 4 जोड़िए कितना हो जाएगा? 104। चतुर अधिकम शतम अष्ट गुणम, उसका 8 गुणा कितना हो गया? 104 इंटू 8 इज इक्वल टू 832, 832 हो गया ना। चतुर अधिकम शतम अष्ट गुणम द्वाषष्टि तथा सहस्राणाम। द्वाषष्टि मीन्स 62, सहस्र मीन्स 1000, तो 62,000 उसमें जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 62,832 हो गया ना। अब फिर कहते हैं द्वाषष्टि तथा सहस्राम अयुत द्वय विषकंभस्य। अयुत मीन्स होता है 10,000, एक अयुत इज इक्वल टू 10,000, द्वय मीन्स इंटू 2 हो गया, कितना हो गया? 20,000। अयुत द्वय विषकंभस्य आसन्न वृत्त परिणाम, आसन्न मीन्स होता है लगभग। तो फिर कहते हैं कि अब विषकंभ मीन्स होता है व्यास बटा परिधि बटा व्यास। परिधि कितना हो गया? 62,832, उसमें आप 20,000 से भाग दे दीजिए, तो उसका कितना आ रहा है वैल्यू बताइए आप लोग? 62,832 में हम 20,000 से भाग देते हैं तो कितना बचता है? 3.1416। दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई। ये सर्वमान्य, आज भी हमें पूरा विश्व इसको कंट्रीब्यूशन जो है आर्यभट्ट का जो है ये दिन, आर्यभट्टियम में ये गणित पाद श्लोक नंबर 10 है, उसमें ये बच्चों को हम बताते हैं। तो ये अभी एनसीईआरटी में मैंने ये बनाया था, मैथमेटिक्स इन संस्कृत लिटरेचर। तो ये चीज जो है आईआईटी के प्रोफेसर ने कहा कि ये मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स। तो ये हमें वहां से जोड़ना है, वेद से जोड़ना है इन सब चीजों के लिए। तब इसमें कहीं कंफ्यूजन है किसी को? इसमें नहीं कि धर्म की बात है, पूजा की बात है, संस्कृत की बात है। ये हमारी ये सनातन है जो पूरे विश्व इसको मान रहा है, पूरे मैथमेटिशियन पूरे मान रहे हैं। और उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं कि इसी राजस्थान के जयपुर में हमारे साथ आए थे मंजुल भार्गव। 2010 में जयपुर यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था गणित पर। उनका काम किस क्षेत्र में है? ब्रह्मगुप्त जो है, ब्रह्मगुप्त के ब्राह्मस्फुट सिद्धांत है, उस पर उन्होंने काम किया। और उन्होंने क्या दिया? संख्या पर काम किया। और उनको प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में है, और वो उनको 2014 में नोबेल प्राइज मिला उस संस्कृत जो ब्राह्मस्फुट सिद्धांत पर संख्या पर। उन्होंने वर्ल्ड के रिनाउंड मैथमेटिशियन सीएफ गॉस के 200 साल के रिकॉर्ड को ब्रेक किया। देन ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज मैथमेटिक्स में नहीं होता है, उसको क्या बोला जाता है? फील्ड मेडल। क्या बोला जाता है? फील्ड मेडल। तो ये फील्ड मेडल प्राप्त किया किसको? उस चीज को, हमारे एंशिएंट सनातन, उस चीज को, सनातन ज्ञान विज्ञान की परंपरा को लेकर के काम किया जा रहा है। तो उससे हमें उसको बढ़ाना है। ये हमारे विवेकानंद जी क्या कहते? उस समय 1893 में शिकागो में जाकर बोले, क्या बोले? बोले कि इस चीज को, वेदांत की बात, जैसे मैडम ने कहा, सर ने कहा, तो वेदांत की बात सारा इसमें विज्ञान की बात है। वेदांत क्या है? विज्ञान है, तो उसको विज्ञान से जोड़ना है। इस तरह मेडिकल साइंस की बात है, एग्रीकल्चरल साइंस की बात है, सारा चीज का सोर्स वही है, वेदों की। और हम वेद में है, उपनिषद में है, उसको हमको हाईलाइट करना है, हमको कोरिलेट करना है आज मॉडर्न साइंस से। विवेकानंद जी अभी कठोपनिषद को उद्धृत हमेशा करते हैं, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वर्रा निबोधत क्षूरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत कवि वदंती। एराइज अवेक एंड गो टू द फीट ऑफ महात्मा, है ना? उत्तिष्ठो, उठो, जागो और जाओ शरण। किसके द्वारा? कहां जाना है? अब गीता में भगवान श्री कृष्ण इसी कहते हैं
तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। यू हैव टू रेंडर एंड सरेंडर टुवर्ड द फीट ऑफ गुरु। प्रोफेसर उसको साहब थोड़ा जानने सा के लिए आपको बीच तद्विधि। में टोकना चाहूंगा कि जी। कौशलेंद्र जी हैं, जी। सनातन की जो अभिव्यक्ति है इसके अपन शिक्षा, वैदिक शिक्षा को अपन ने प्रोफेसर साहब से सुना। साहित्य है, कला है, मूर्ति कला है, चित्रकला है, बहुत से सनातन जो प्रकट होता है, हम जिसे कहते हैं कि ये सनातन है। इनसे जैसे कोई पूछे कि सनातन में क्या है, तो सनातन में विद्या भी है, सनातन में चिकित्सा भी है, सनातन में यंत्र भी है ना। तो मैं कौशलेंद्र जी से काव्य के बारे में थोड़ा सा कि आप प्रकाश डाल सके तो। आदरणीय प्रमोद शर्मा जी, जो कि स्वयं बहुत बड़े चिंतक हैं, आप सभी लोगों को प्रणाम। और अमित जी ने ये विषय जो केंद्र में रखा है उसमें एक शब्द है सनातन। मैं थोड़ा सा इस सनातन शब्द की प्राचीनता को बता देता हूँ हाँ। कि 1962 में भारत सरकार ने भारत रत्न प्रदान किया एक इतने बड़े विद्वान को। उनको याद करके मैं सनातन शब्द को कुछ बोलना चाहूँगा। उनका नाम है भारत रत्न डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे, जिन्होंने 6000 पृष्ठों में हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र अंग्रेजी में लिखा, जिसका हिंदी अनुवाद उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से ब्रजभूषण चौबे जी ने किया। पांडुरंग वामन काणे जी ने सनातन शब्द के ऊपर लंबा चौड़ा लिखा है, और वे सनातन शब्द को ढूंढते ढूंढते जब भारतीय परंपरा में बहुत पीछे तक जाते हैं तो वे कहते हैं कि सनातन शब्द उन्हें सर्वाधिक प्राचीन रूप में रामायण में प्राप्त होता है, जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी जब किसी मूल्यों की चर्चा करते हैं, भले ही वह पिता की बात मानने की बात हो, भले ही वह एक पत्नी व्रत की बात हो, या भले ही वह सत्य धर्म अहिंसा आचरण की बात हो, तो वे संपूर्ण बातों को कह करके अंत में जिस बात को जोड़ते हैं वह भगवान वाल्मीकि का वाक्य। हिमांशु जी आई विराजी, आपके आने से सभा का गौरव बढ़ गया। आइए, हिमांशु व्यास जी आ गए, हम धन्य हो गए, क्या बात। तो वाल्मीकि रामायण का वह श्लोक मैं आदरणीय प्रमोद जी भाई साहब और आपके सामने निवेदन कर रहा हूं। बार बार वाल्मीकि ने हनुमान जी के मुख से, राम जी के मुख से इस वाक्य का 27 बार उच्चारण करवाया, और वह वाक्य है एषा धर्मः सनातनः, एषा धर्मः सनातनः। वाल्मीकि रामायण के ऊपर जिन संस्कृत के विद्वानों ने टीका करी, और महाभारत के ऊपर 15वीं शताब्दी में जब नीलकंठ टीका कर रहे थे बनारस में, तो नीलकंठी टीका ने और गोविंदराज ने, रघुनाथ शिरोमणि ने, इन सब लोगों ने जो टीकाएं करी, मैं आप सब श्रोताओं तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि सनातन कहते किसको है, इसका जब हमको पता होगा तब हम समझ पाएंगे। सनातन के उन टीकाकारों ने जो अर्थ किए, उन्होंने अर्थ किया चिरंतनः सदा भवः सनातनः। वह पदार्थ सनातन है जो हमेशा रहता है, जो नित्य है, वह सनातन है। श्री मद्भगवत गीता के अंदर तो सनातन शब्द आत्मा के लिए प्रयुक्त करते हुए भगवान ने कह दिया ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। हे अर्जुन, ये सारे जीव सनातन हैं। भगवान शंकराचार्य, जिनकी चर्चा मैम कर रही थी वेदांत पर, शंकराचार्य जी महाराज ने जब इसका भाष्य किया तो सनातन शब्द का अर्थ उन्होंने किया नित्यम, जो सदा रहता है वह सनातन है। महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी ने, जो है आप जानते हैं महान पंडित थे, गोपीनाथ कविराज जी ने एक लेख लिखा है जो बनारस से छपा 1936 में, वो मेरे पास सुरक्षित है, सारस्वत सुषमा में। उस लेख का शीर्षक है कौन सा धर्म सनातन है। गोपीनाथ कविराज जी कह रहे हैं, मैं मेरा कोई चिंतन नहीं है, महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज जी ने जो कहा वह जो की त्यों धर दीनी चदरिया। हमारे यहाँ एक तो मौलिक कुछ नहीं होता है, आजकल एक नया नाटक शुरू हो गया हमारे धर्म में लेकर के भी, ये बड़ी मौलिक चिंतन कर रहे हैं, बहुत मौलिक चिंतन कर रहे हैं। सर जो फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, हम यदि मौलिक चिंतन करने लगेंगे तो कुरान और बाइबिल हो जाएंगे। हमारे यहाँ मौलिक चिंतन नहीं होता है, हमारे यहाँ वेदानुकूल चिंतन होता है, हमारे यहाँ स्मृति अनुसार चिंतन होता है, हमारे यहाँ रामायण और महाभारत के अनुसार चिंतन होता है। हम जब अपनी बात कहने लगेंगे तो हम बुद्ध और महावीर हो जाएंगे, हम वेद से दूर चले जाएंगे, तब फिर हम सनातन नहीं रहेंगे। गोपीनाथ कविराज जी ने लिखा कि प्रारंभिक दृष्टि में तो सभी धर्म सनातन प्रतीत होते हैं, क्योंकि कौन सा धर्म सत्य का विरोध करता है, कौन सा धर्म अहिंसा का विरोध करता है, कौन सा धर्म यह कहता है कि नहीं अपने माता पिता का अपमान करना चाहिए, कोई नहीं करता।
लेकिन इन सब धर्मों की स्थिति वही है जो इन सब के माध्यम से सनातन होने का दावा करते हैं, वास्तव में वह चर्म में रखे हुए इत्र के समान सुगंध परोसते हैं, जो रखा हुआ तो चर्म में है लेकिन बात वे सुरभि और सुगंध की करते हैं। यही कारण है कि वैदिक सनातन धर्म जिसने उत्कृष्टता में, हम सनातन किस लिए हैं? हम सनातन इसीलिए हैं कि हम ऋग्वेद पर जाकर रुके नहीं, हम यजुर्वेद पर जाकर रुके नहीं, हम उपनिषदों पर रुके नहीं। हमारे यहाँ तो 4 वेद थे ही, हमें उपवेदों की क्या आवश्यकता थी? इसका तात्पर्य है ज्ञानम सनातनः अस्ति, ज्ञान सनातन है। जिन लोगों ने एक एक ग्रंथ रख करके ज्ञान की धारा को रोक दिया, उस पर चिंतन करने से मना कर दिया, वह सनातन का विरोध कर दिया। यह काम हम लोगों ने नहीं किया। हम लोगों के यहाँ तो यदि प्रमोद जी अनंता विवेदाः, हाँ, आप सही अनंता फरमा- विवेदाः। हमारे यहाँ तो भाई साहब बहुत अच्छी बात है कि यदि आप चाहें तो तार्किक और तथ्यात्मक रूप से वाल्मीकि रामायण के खंडन परक भाष्य का भी आप निर्माण कर सकते हैं और मंडन परक निर्माण भी कर सकते हैं। तो मेरे कहने का संक्षेप में ये तात्पर्य है, सनातन शब्द का तात्पर्य है बहता हुआ, जो रुका नहीं, चिरंतन। जो ऋषि परंपरा से, ऋषि और मुनि शब्द की मैम ने चर्चा करी। हमारे यहाँ ऋषि और मुनि में एक अंतर है। हाँ। लोग ऋषि मुनि शब्द का प्रयोग कर देते हैं। ऋषयो मंत्र दृष्टा है, जिन्होंने मंत्रों को देखा वे ऋषि हैं। मुनि मंत्र दृष्टा नहीं हो सकते। वाल्मीकि मुनि तो हो सकते हैं, व्यास मुनि हो सकते हैं, लेकिन महर्षि, उन्होंने मंत्रों के दृष्टा के रूप में निर्माण नहीं किया। तो आप जिस काव्य में सनात्मकता की बात, सनातनता की चर्चा कर रहे हैं, वास्तव में वह सनातनता भगवान श्री राम और धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में प्रकट होती है, जिन्हें हम आज भी जानते, मानते और पूजते हैं। जी जी, धन्यवाद। कौशलेंद्र जी ने बहुत अच्छा, यही अपेक्षा कर रहा था मैं, कौशलेंद्र जी आएंगे तो जरा सभा में जरा रंगत आएगी, क्योंकि कौशलेंद्र के होने से ही सब, हम सब हैं तो राम के कारण ही हम सब हैं। जो स्थूल रूप है सनातन का, वो हमको दिखाई देता है मूर्ति में, निर्माण में, मंदिरों में, चित्रकला में। आप प्रतिनिधि हैं इन सब कलाओं के, तो मैं चाहूंगा कि समापन पर आपका वक्तव्य हो सनातन। समय क्षमा कर दें, हम लोग को थोड़ी समय की कमी थी, इस वजह से हम लोगों ने क्या है कि 2-3 सेशन को पोस्टपोन कर रखा है। जो कुछ आपने सनातन पर, जो भी आपने ज्ञान हमें सनातन पे दिया, बहुत ही प्रेरित करने वाला है। और ये भी एक ऐसा विषय है जिसको और समय से विस्तार से उस पर विचार विमर्श होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि आप ये संवाद जारी रखें, हम अगले संवाद की तरफ आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट के लिए आप में से कोई, यदि बहुत संक्षेप में कोई एक आध बात कोई किसी करना चाहे तो, कोई हो तो बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय की सीमा है, पर चूंकि फॉर्मेट ऐसा है कि आप में से किसी की कोई छोटी मोटी जिज्ञासा हो तो आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कौशलेंद्र जी ठीक से हाँ, बता आप पाएंगे। अच्छी तरह, धर्म और मजहब का जो है, धर्म और मजहब में का क्या अंतर भेद है। है? ये हमारे यहाँ मज़हब का तो आप जानते ही हैं कि जिस तरह से एक किसी रिलीजन को मज़हब कहा जाता है, हिंदू मज़हब, जैन मज़हब, लेकिन धर्म शब्द हमारे यहाँ बहुत व्यापक है। और मैं आपको धर्म शब्द के विषय में 2 बात बताना चाहता हूँ। लॉज का प्रयोग करते हैं लोग बहुवचन में, प्लूरल में। यहाँ जानने की बात है, वेद में जब धर्म शब्द का प्रयोग होता है तो बहुवचन में प्रयोग होता है। तानि धर्माणि प्रथमानि आसन, ऋग्वेद कह रहा है वे धर्म पहले थे। एक धर्मत्व की बात वेद नहीं करता है। महीधर ने जब ऋग्वेद के यजुर्वेद का भाष्य किया और यह जब पंक्ति उनके सामने आई, या अन्य जब धर्म शब्द के बहुवचनांत प्रयोग उन्होंने देखे, हमारे यहाँ धर्म का सीधा सा मतलब किया मूल्य। मानवों के लिए जो मूल्य हैं वे ही धर्म हैं। उन्हीं धर्मों का जब, अच्छा एक बात मैं और इसमें संक्षेप में कह रहा हूँ, धर्म मूर्तिमान तो प्रकट हो नहीं सकता। ये एब्स्ट्रैक्ट चित्र जो बना देते हैं अमूर्त, जब हम पूछते हैं कि साहब इस चित्र में आकृति समझ में नहीं आ रही, तो चित्रकार लोग, अमित जी जैसे बड़े लोग समझाते हैं, कौशलेंद्र जी अमूर्त चित्र है, धर्म अमूर्त है। तो फिर क्या धर्म का कोई मूर्त स्वरूप नहीं है? धर्म का मूर्त स्वरूप चमत्कार है। पूरे विश्व में कहीं धर्म मूर्त रूप में प्रकट नहीं हुआ, भारत में हो गया। कहाँ हो गया? वाल्मीकि ने प्रकट करवा दिया, घोषणा ही कर दी, रामो विग्रहवान धर्म है। वह जो अमूर्त धर्म है, वह धर्म जब मूर्ति के रूप में प्रकट होता है तो वह राम हो जाता है। उस राम से बढ़कर के धर्म की कोई मूर्ति नहीं हो सकती। जब राम को मूर्तिमान धर्म बता दिया, तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं,
समग्र धर्म का पालन करने के कारण ही भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को मूर्तिमान धर्म के रूप में कहा। मूल्यों का समुच्चय, मूल्यों का समूह। इसका तात्पर्य क्या है? राम केवल इसलिए राम नहीं है कि उन्होंने रावण को मार दिया या सुग्रीव उसको बाली से मुक्ति दिला दी या पता नहीं दशरथ के पुत्र हो गए या राजा हो गए, ना ना, राम धर्म के मूर्तिमान रूप हैं। इसलिए यह समग्र भारतीय समाज राम को पूजता है, क्योंकि वे ही धर्म के मूर्त और अमूर्त स्वरूप है। तो मेरा कहने का निवेदन है, धर्म शब्द हमारे यहाँ वैल्यूज, मानवीय मूल्यों का, ड्यूटीज, कर्तव्यों को द्योतित करता है। धर्म शब्द के वाच्य अर्थ मूल्य और कर्तव्य है। ये विषय बड़ा विशद है, मजहब को बताइए। अमित जी के चक्कर में डाल देंगे तो इस पे कई दिनों तक सभा चल सकती है धर्म पर। तो मैं आप सबसे आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत थोड़े से समय के आग्रह पर आप लोग उपस्थित हुए, और आप श्रोता न होते तो ये सभा नहीं होती। लोग मंच तो ऐसे बना देते हैं, ये उल्टा है, वो प्रमुख हैं, ये तो आपकी मदद के लिए है। धन्यवाद बहुत। धन्यवाद प्रमोद जी। बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब आर्टिस्ट तो जनरली बचते हैं इन सब चीज़ों से, लेकिन हम चाह रहे थे कि इसकी चर्चा हो, और हम क्या बहुत सारे लोग चाह रहे थे, तो इसलिए इसको सेशन को रखा गया। पहले ये सेशन उधर होना था, इस कुछ कारण से यहाँ पे किया गया ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच पाए और सबको अटेंशन मिले। 1 मिनट क्वेश्चन जी रहना पड़ेगा मंच पे। एक छोटी सी, धार्यति यति धर्म, जो धारण किया जाता है वो धर्म है। तो धर्म तो ये है, और यहाँ पे तो कोई धर्म होता ही नहीं जी, ये तो कल्चरल वो फ्लो है जो सनातन है। तो ये बहुत सुंदर चर्चा हुई, हम सब, हाँ एग्जैक्टली। सो अब हम लोग यहाँ से बहुत सारे ऐसे फ्रेगमेंट्स लेके जा रहे हैं, बहुत सारे तंतु ऐसे लेके जा रहे हैं, हम लोग उन पे कॉन्टम्पलेट करें, सोचें। और दूसरा चीज़ की जी, ये जो दरअसल ये क्या, ये ज्ञान परंपरा थी, और ये अब हमारे तक जो पहुँच रही है वो रस परंपरा से पहुँच रही है। तो ये रस वाले लोग बैठे हैं यहाँ पे, तो ये ज्ञान परंपरा, रस परंपरा, तो ये उसका एक समागम है। तो ये बहुत सुंदर है, और ये बना रहे हैं कि मतलब कल्मिनेटिव प्रोसेस में हम हैं। गलतियां हो रही है जी, नानक साहब ने कहा गलतियां करो, लेकिन सबके सामने क्षमा मांग लोगे तो कम हो जाओगे, थोड़ी सी गलतियां कम हो जाएगी, उससे मुक्त हो जाए। मैं आप सबसे बिल्कुल सॉरी प्रेरणा जी, क्षमा मांगू। तो अब अगला हम जो थोड़ा सा सम्मान हम करें, धर्मेंद्र राठौड़ साहब से मैं गुजारिश करूंगा, आप प्लीज़ मंच पर आ जाएं। धर्मेंद्र जी भारत के बड़े महत्वपूर्ण चित्रकार हैं और धर्म केंद्र भी हैं, और ये जो एग्जीबिशन कंसीव हुई है, ये प्रोग्राम जो कंसीव हुआ है, उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। आप ऊपर आइए सर। तो सबसे पहले आप जो है दीपक जी। एक और आप सबको बता दूं, आज हमारी इस क्यूरेशन के लिए बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिला है, और ये एप्रिसिएशन बिकॉज ऑफ धर्मेंद्र राठौड़। इन्होंने हमारी इस एग्जीबिशन को इतने ढंग से ऑर्गेनाइज किया है। इवन मुझे गैलरीज से मैसेज आया हुआ है कि इस एग्जीबिशन जैसा क्यूरेशन शायद हमने अभी तक देखने को नहीं मिला। तो हम धर्मेंद्र राठौड़ जी के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा क्यूरेशन किया है। वो एक विवेकानंद वाला देना। नहीं, एक हाँ मैम, एक हाँ नहीं, वो तो इस बैग में एक और मोमेंटो है, ये विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के डिज़ाइन डिपार्टमेंट ने तैयार किया है, सुंदर सा। तो बैग के अंदर है, तो वो दिख नहीं रहा था। वी शुड एक्नॉलेज देम, क्योंकि ये तो क्या हो गया जी, किसी ने दरी दी, किसी ने पानी की बोतल दी, किसी ने लिफाफा दिया, एक जने आके पेन देना चाहता हूँ जी मैं। तो जो जिसको जो देना है, अब ये वैसे प्रोग्राम हो रहा है, कोई सेक्रेटरीट लगा नहीं है या कोई ऑफिस नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम पढ़ाते हैं, अमिता जी कॉलेज में पढ़ाती हैं, सब जुटे हैं, कलाकारों की एक संगति है। भवानी जी, कुशवाहा सर, रंजन साहब, अशोक जी, सब इकट्ठे हो गए, भाई कुछ सुंदर हो जाए। तो ये सुंदर बनाने की प्रक्रिया है, और कला तो सरल करती है जी हमको। हम विनय को विद्या ददाति विनयम, तो विनय के साथ में गलतियां होती हैं, उनको माफ़ करें, आगे बढ़ें। ब्यूटी कैसे बनानी है, अल्टीमेटली रस में कैसे जाना है, तो ये इसका एक मतलब मोटिव ये है। तो हम अब बिगड़ी चीज़ को कैसे ठीक करें, ये आर्ट है सर। आप सबका मतलब बहुत ही, अरे कौशलेंद्र जी के हो गया सर। एक ग्रुप फोटो भी कर लीजिएगा, एक बेटा ग्रुप फोटो करवा दीजिए। प्रमोद जी का तो नहीं, ऐसे नहीं, प्रमोद जी का जो है नहीं, दादा आइए, अपन दोनों आप सर आगे।
City Live, a platform to sharing your thoughts. You are watching City Line.